शाइस्ता, तुम्हारी इस निशानी की हिफाजत नहीं कर सका मैं। तू भी मुझे छोड़कर चली गई और एक बेटा था, वो भी मुझे तन्हा कर गया। मेरे पास अब ना कोई उम्मीद बची है, ना कोई ख्वाब और कोई जुस्तजू नहीं बची जिसके सहारे मैं जिंदा रहूं। लेकिन मुझे जीना पड़ेगा। किस्मत में लिखे सांस पूरे करने तक मुझे जीना पड़ेगा। वैसे तो मैं मर गया हूं। जवान बेटे के जनाजे को कांधा देने के बाद मिट्टी का ढेर बन गया हूं। मिट्टी का ढेर बन गया, मिट्टी का ढेर बन गया। आखिर पकड़े गए ना तुम? क्या मतलब? अरे यार, पहचाना नहीं? रशीद? हाँ रशीद। तुम इधर किधर? यार मेरा ऑफिस है यहाँ पे। तो तुमने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया? हाँ हाँ, मगर तुम इधर किधर? यार वो पुप्पो का घर है ना इधर, वहां आया था। अच्छा अच्छा, आओ चलो एक कप चाय पीते हैं। नहीं यार बस ठीक है। ऐसे कैसे? 10 साल बाद मिले हो तुम, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। चलो चलो। बेटे 2 कप चाय लेके आओ। अच्छा, इसका मतलब है कि तुमने रेलवे की नौकरी छोड़ दी? हाँ यार, तुम्हें तो पता है रेलवे के मुलाजमीन का क्या हाल हो रहा है। जब पूरा महकमा ही ज़बूहाली का शिकार होगा तो उसके मुलाजमीन का भी तो बुरा हाल ही होगा ना। जब मैंने तुम्हारे वाले रेलवे स्टेशन पर कंटेन का ठेका लिया था ना, उन दिनों तो कुछ बेहतर था। आहिस्ता आहिस्ता तबाही की करीब पहुंच चुका है, इसीलिए छोड़ दिया मैंने ये ठेके वाला काम और प्रॉपर्टी के बिजनेस में घुस गया। कैसा चल रहा? बहुत अच्छा, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? यार कहीं भी कोई भी जॉब कर लूंगा, हुनर तो कोई हाथ में है नहीं। कोई जॉब हुई तो बताना जरूर। गार्ड की नौकरी कर लोगे? हाँ हाँ कर लूंगा। शहर से बाहर है, मेरे जानने वाले हैं, उनका फार्म हाउस है। वो जमीन उनको मैंने ही लेके दी थी, तो वो कह रहे थे कोई गनमैन चाहिए, तनख्वाह भी अच्छी देंगे, लेकिन तुम्हें रिहाइश वहां पे रखनी पड़ेगी। हाँ यार ये तो और भी अच्छा है। और कब तक फुप्पो पर बोझ बना रहूंगा। अच्छा तो ऐसा करो, कोई कांटेक्ट नंबर दे दो, जैसे ही वो आते हैं तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। कांटेक्ट तो नहीं है, ऐसा करो फुप्पो का नंबर ले लो, वहीं पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। चलो बोलो। 0300। ओके। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। चाय का बहुत शुक्रिया। फिर बात हो। अल्लाह हाफिज़।